अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ खोपरे वाली मिठाई की होममेड रेसिपी शेयर करूंगा। ये जो खोपरे की दोस्तों मिठाई होती है, इसको बर्फी भी कहते हैं, कलाकंद भी कहते हैं। इसको किस तरह से आप अपने घर में, अपने किचन में आसान तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इतना आसान तरीका दोस्तों ये बनाने का बताऊंगा ना कि इंशाल्लाह आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये जो मिठाई सबको इतनी पसंद है, इसको इतने आसान तरीके से आप बना सकते हैं। परफेक्ट हलवाइयों वाला तरीका होगा। बस आपसे गुजारिश मैं एक ही करूंगा कि इस मिठाई की मेजरमेंट आपने सही करनी है। जिस तरह से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, उसी मेजरमेंट को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवा कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ चीनी का, और अगर आप इसको ग्राम में देखेंगे ना तो ये है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। और इस चीनी को हमने पकाना है जब तक एक मोटी तार इसकी ना बने ना, तब तक इसको पकाएंगे। और जब तक चीनी मेल्ट नहीं होगी आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो चीनी दोस्तों इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब आपने इसको चेक किस तरह से करना है, चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखें, आप बिगनर हैं, आप रोज़ाना मिठाई बनाते नहीं हैं, आप इसी तरह से अगर इसकी तार चेक करेंगे ना तो आपकी उंगली जल जाएगी। आपने करना है क्या है कि एक इस तरह से प्याली ले लें, उसमें ज़रा सा पानी लेके और इसके अंदर आप चेक कर लें कि पानी के अंदर जाके ये शीरा फ़ौरन से जम रहा है या नहीं जम रहा है। इस तरह से देखें, ये इसकी पहचान है। इस तरह से अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चीनी तैयार हो गई है। तो अब दोस्तों आपने इसकी आंच कर देनी है कम, और आंच कम करके इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। देखें, आधा कप ये खोया है। इसको मावा भी कहते हैं, खोया भी कहते हैं। और ये किस तरह से बनाया जाता है, असल खोया, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। और अगर इस खोए को आप ग्राम में देखेंगे तो ये है 125 ग्राम। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं 125 ग्राम खोया, तो आपको तकरीबन 750 ml दूध आपको चाहिए होगा। जो डेयरी वाला दूध होता है ना, नॉर्मल, वो दूध। अदरवाइज़ आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। खोया आपके पास ना हो तो फिर आपने 1 कप भर के लेना है मिल्क पाउडर का। और मिल्क पाउडर दोस्तों आपने इस तरह से शीरा बनाने के बाद ना इसको नीचे उतार के चूल्हे से फिर मिल्क पाउडर इसमें शामिल करना है। मिल्क पाउडर आप नीडो का भी ले सकते हैं, जिससे घर में चाय बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो खोया इसके अंदर शामिल करने के बाद कोई 2 से 3 मिनट तक आप इसको पका लें, वो भी हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे पकाएंगे इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक इसलिए पकाते हैं ताकि खोए के अंदर जो मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार रहा हूँ नीचे, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। तो नीचे उतार के बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको ठंडा भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ग्रीन फूड कलर। अच्छा, कलर के मामले में ना आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फूड कलर का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है। दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई के अंदर कड़वाहट आ जाएगी। 3 चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं बिरयानी वाले, वो इसके अंदर मैंने मेल्ट किया वो घी शामिल कर दिया है। अब कलर को और घी को सबसे पहले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कलर कम लगे तो और ऐड कर लें। और दोस्तों अगर आप कलर को स्किप करना चाहते हैं ना तो आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कलर ना मुझे ज़रा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और कलर डाल दिया है ज़रा सा, ठीक है। तो कलर आपने डालना भी थोड़ा ही है पहले, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें से निकल नहीं सकता। कम कलर होगा तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो कलर इसमें शामिल करने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पिसा हुआ खोपरा, कोकोनट पाउडर। कप के हिसाब से मैं ले रहा हूँ 2 कप, और ग्राम के हिसाब से दोस्तों ये है 1 पाव, यानी कि 1 पाव चीनी, 1 पाव कोकोनट पाउडर और आधा पाव खोया। ये इस रेसिपी का बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। अगर आप मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो मिल्क पाउडर भी आपने लेना है आधा पाव। कप के हिसाब से मिल्क पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1 कप भर के लेना है आपने। एक ही कप से दोस्तों आप तमाम चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी तरह का कोई कप हो। आप एक चाय वाला कप ले लें, उसी कप से आप चीनी ले लें सवा कप, 2 कप उसी कप से आप ले लें कोकोनट पाउडर। और मिल्क पाउडर से बना रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर ले लें, खोए से बना रहे हैं आधा कप, उसी से नाप करके खोए ले लें। अच्छा, जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे ना, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये फ़ौरन से ज़्यादा जम रहा है और यानी कि बिल्कुल ये बाइंडिंग में नहीं आ रहा, तो फिर दोस्तों आपने परेशान नहीं होना कि अब इसका क्या करें, ये तो फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो गया, बाइंडिंग में नहीं आ रहा। आपने परेशान नहीं होना। ज़रा सा 1 या 2 चम्मच इसके अंदर पानी आप ऐड कर लें अगर ऐसा हो तो मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ, और इसको मैं देखूँगा अगर इसके अंदर पानी मुझे ऐड करना पड़ा मैं ज़रा सा पानी इसमें और ऐड करूँगा।
तो 1 चम्मच के करीब इसके अंदर दोस्तों मैं पानी शामिल कर दिया है मैंने, क्योंकि ये ज़रा सा बाइंडिंग में नहीं आ रहा था, जिससे आपको लग रहा था ना कि ये अलग अलग दाने दाने से इसके बन रहे थे। हमने इसको बाइंडिंग में लेके आना है, हल्की सी इसमें हीट भी हो और ये कोकोनट की जो बर्फ़ी है ना हमारी, ये बाइंडिंग में रहे। तो जब इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइंडिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब इसको निकालते हैं सांचे में। कोई भी एक ट्रे ले लें, सांचा ले लें, उसके नीचे अच्छी तरह से घी लगा लें। ऑयल नहीं लगाना आपने, या पेपर लगा लें या फिर घी लगा लें, ठीक है। उसके बाद इसको इस सांचे में ट्रे के अंदर निकाल दें। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा पतला कर दें और अच्छी तरह से इसको सेट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर आप इसको पंखे के नीचे रखेंगे ना, ये 1 घंटे में 30-40 मिनट में सेट हो जाएगा। और यकीन करें इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि बस इससे ज़्यादा मैं तारीफ़ इसकी नहीं कर सकता हूँ। आपने इसको ट्राई करना है और इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स करना है इस रेसिपी के बारे में। तो मैंने इसको सेट कर लिया है। 1 घंटा लगे, 1 घंटे से कम टाइम लगे, मैं इसको रख रहा हूँ पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद इसकी कटिंग करूँगा, इसके पीसेस बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा ये इससे थोड़ा सा कम टाइम हुआ होगा और इतनी देर में ये हमारी कोकोनट बर्फ़ी जो है ना ये सेट हो गई है। इसको मैंने फिर मैं आपको बता दूं पंखे के नीचे रखा था। आपने फ्रीज़र में, फ्रिज में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। फ्रीज़ में रखेंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा और इसके अंदर जो एक हल्का सा कड़कपन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से इसके पीसेस बनाएं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटे बड़े। वैसे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसके पीसेस आपने थोड़े छोटे ही बनाने हैं। तो मैं ना अभी आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि ये कितना खस्ता और कितना ज़बरदस्त बना है। तो सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और आपने दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। तो अब दोस्तों एक पीस तोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। और लगे हाथ में इसकी शेल्फ़ लाइफ के बारे में बता देता हूँ। इस तरह से अगर दोस्तों आप इसको बनाते हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख के कोई 7 से 8 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में, फ्रीज़र में आपने इसको नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर रखें, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें तो 7-8 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।